हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट लिव सिंपली विद संगीता। आज का वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी बिजी चल रही थी। बट फिर सोचा आप लोगों के साथ अपना एक जर्नल रूटीन शेयर करती हूँ, जो भी मेरा एक रैंडम डे रहता है। सुबह सुबह घर के जो भी रेगुलर काम होते हैं उनको करने के बाद एक 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मेरा दूध वाला आता है, तो उस वक्त मुझे दूध उबालना होता है। एक हल्का सा राउंड मैं अपने घर की क्लीनिंग का कर लेती हूँ। जो भी ओपन सरफेस होते हैं उनको क्लीन करती हूँ। मुझे ज़्यादातर घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बाहर की ताज़ी हवा आती रहती है। नीचे के फ्लोर पर एसी भी नहीं है तो गर्मी काफ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं दरवाजे कम ही बंद रखती हूँ। बट इस वजह से सभी चीज़ों पर फ्रिक्वेंटली धूल मिट्टी जम जाती है। तो एक जो मेरा क्लीनिंग का रूटीन है वो ये रहता है कि जितने भी ओपन सरफेस हैं सबसे पहले लिविंग रूम को तो मैं ज़रूर से क्लीन कर दूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक मनी प्लांट के स्टेम लेके उसके सारे लीफ अलग कट करके इस ग्लास में रखा दिए थे, और ये देखिए सभी में हल्की हल्की जड़ें निकल आई हैं। मतलब खाली एक ही स्टेम से आप पूरा एक प्लांट के जैसा बना सकते हैं। तो हल्का फुल्का अगर आपके पास कोई भी प्लांट नहीं है तो ये वाला डेकोर आइडिया आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी कॉर्नर को एक ग्रीनी लुक देने के लिए। तो जितनी भी चीज़ें इधर उधर रखी होती हैं मॉर्निंग टाइम में उन सबको समेट के रख देती हूँ मैं। जितने भी ओपन सरफेस होते हैं उनको क्लीन कर देती हूँ। साथ ही ये वाला जो मेरा हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा जल्दी मैसी होता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा रैंडम चीज़ें रखी होती हैं कि जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, तो मुझे टाइम टू टाइम इस एरिया को क्लीन करना होता है। आप में से बहुत से लोग मुझे मेरे इस आयरन रैक के बारे में पूछते रहते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया था, ये मैंने ऑर्डर देके बनवाया था। मुझे काफ़ी पसंद भी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहता है सारी चीज़ें रखने के लिए। बट इसका एक ही मैं बोलूँ साइड इफ़ेक्ट है कि ये देखिए सब चीज़ों पर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा चढ़ती है। तीनों चारों तरफ से ये खुला हुआ है, कहीं से भी कवरिंग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मैस दिखाई भी देता है, धूल मिट्टी भी ज़्यादा आती है। तो मुझे इसको टाइम टू टाइम मेंटेन भी करके रखना होता है। जब महीना भर हो जाता है तो इन सारी चीज़ों को हटा के भी मुझे क्लीन करना होता है। आप बोल सकते हैं मुझे सफाई का थोड़ा कीड़ा है। मुझे लगता है कि चीज़ों के नीचे जब रेगुलर सफाई नहीं होती है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी चीज़ें जमा हो जाती हैं, और वो सच में होता भी है। जो आपकी हाउस हेल्प होती है वो चीज़ें हटा के क्लीनिंग नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें हटाकर जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से डीप क्लीनिंग कर पाऊँ। पूरे घर की डीप क्लीनिंग एकदम से पॉसिबल नहीं होती है, तो आप ऐसा हर दिन कोई ना कोई एक रैंडम कॉर्नर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका एरिया आप अच्छे से थोरोली क्लीन कर दें। ये सब काम करने के बाद मैं नहा ली थी, और उसके बाद भी घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। कुछ कुछ दिन मेरे ऐसे होते हैं जब मैं शूट नहीं करती हूँ, तो उस वक्त मैं अपना पूरा टाइम पूरा ध्यान अपने घर को देती हूँ। नहा धोकर आने के बाद यहाँ पर मैंने एक राउंड कपड़ों का लगा दिया था। मेरे घर में हर दिन एक राउंड कपड़ों का धुलता ही है। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, बहुत से लोग 2 से 3 दिन बाद कपड़े धोने का शेड्यूल रखते हैं, बट मेरे घर में हर दिन एक राउंड होता ही है। और हर दिन जब कपड़े धुलते हैं तो ये देखिए इस तरह से एक पूरा बल्क इकट्ठा हो जाता है आपके रूम की चेयर्स पर, जो कि कपड़ों को फोल्ड करने के लिए होता है। ये सिर्फ 2 से 3 दिन के कपड़े, आई थिंक 2 ही दिन के कपड़े हैं, तो इनको भी हर दूसरे दिन मैं कोशिश करती हूँ, जैसा भी मुझे टाइम मिलता है, या मैं घर के किसी भी और पर्सन की हेल्प भी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब सब लोग बिजी रहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही ये काम कर लेती हूँ। सारे कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, और इन सबको ऊपर लेके जाना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन नीचे वाले फ्लोर पे है। सारे कपड़े धुलने के लिए यहीं पर आते हैं और यहीं से फोल्ड करके मैं ऊपर लेके जाती हूँ। तो इस टाइम पर मुझे ये लॉन्ड्री बास्केट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सारे फोल्ड कपड़े करके आप आराम से कैरी कर सकते हो, अच्छे से खुल जाती है। जब ज़रूरत ना हो तो इसको फोल्ड करके आप रख सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना आपके घर में कि आपके हर जगह बहुत अच्छे से काम आती हैं, तो ये बास्केट उन्हीं में से एक है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, बट यूज़फुल बहुत ज़्यादा है। Autumn comes too soon.
और हम होम मेकर्स की आदत होती है, जब भी हम घर के किसी कॉर्नर में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें दिखाई देने लग जाता है यहाँ पर इस तरह की क्लीनिंग की ज़रूरत है, ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा साथ ही यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। और आप में से बहुत से लोग इस दीवान कम बेड के बारे में भी पूछते हैं। मैं ऑलरेडी काफ़ी बार इसका पूरा डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, बट कोशिश करूँगी आने वाले वीडियोज़ में एक बार फिर से इसका रिव्यू शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो सब पिछले वीडियो नहीं देख पाते हैं। ये काफ़ी टाइम पहले मैंने दीवान कम बेड बनवाया था। ये ओपन होके पूरा डबल बेड बन जाता है, मतलब 6 बाय 6 का बेड। तो जब भी कोई गेस्ट आता है, घर में ज़्यादा लोग आते हैं, तब हम इसको ओपन करते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसा ही रहता है। हर 2 से 3 दिन बाद मेरे घर के एंट्री वे का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। हम कितना भी डिसिप्लिन बनाएं, कितनी भी अच्छी हैबिट क्रिएट करें, बट कई बार जल्दी में इस तरह से शूज़, स्लीपर्स वगैरह यहीं पर छूट जाते हैं। तो मेरा काम होता है या तो मैं बच्चों से कई बार ये काम करवा लेती हूँ, या तो फिर मुझे टाइम होता है तो मैं सारी चीज़ें उठा कर रख देती हूँ। आज मैं भी थोड़ा जल्दी में थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना था ये सब काम सेट करके। और मैं कोशिश करती हूँ जब घर से बाहर जा रही हूँ ना, तो जितना भी बिखरा हुआ सामान है उन सबको समेट कर जाऊँ, और जब वापस घर पे आऊँ तो मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाई ना दे जिससे मेरा मूड ख़राब हो। तो मुझे घर को ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर से आकर मैं एक्टिवा पे गई थी एक्चुअली, तो मेरे सारे बाल ख़राब हो चुके थे और मुझे आज एक रील भी शूट करनी थी, तो इसके लिए मैंने फटाफट से बात लिया। नहाई मैंने हेयर वॉश किया, और उसके बाद देखा कि सारे कपड़े भी इकट्ठे हो चुके हैं। जितने भी कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए थे उसमें से निकाल के जितने भी आयरन के लिए जाने थे वो सब अलग करके रख दिए। और देखा साथ ही में मेरा एक पार्सल भी आया हुआ था, क्योंकि नायका पर सेल चल रही है ना इस टाइम, तो मैं कुछ भी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो मुझे ख़रीदनी रहती हैं, तो मैं इसी सेल के टाइम पर ऑर्डर कर लेती हूँ। और यहाँ आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। एक ये लैक्मे की लिपस्टिक मंगाई है मैंने, ये थोड़ी सी डार्क शेड की आ गई है, बट ये कभी ना किसी फेस्टिवल पे या किसी ओकेजन पे तो चल ही जाएगी। और ये जो 2 मैंने मामा अर्थ की मंगाई हैं, ये दोनों मेरी फेवरेट शेड हैं। ऑलरेडी मैं इनको लगा चुकी हूँ और मुझे इसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं, तो आप लोग भी ये वाला ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। शेड मैंने नंबर वगैरह दिखा दिया है साथ में। बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, लंबी चलती हैं, मतलब साल भर आराम से मेरा निकाल देती हैं। इस तरह की मैं 3 से 4 ही लिपस्टिक रखती हूँ, बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं रखती हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने गार्नियर का क्लींजिंग वाटर भी मंगाया है, जो कि मेरा ख़त्म हो चुका था। मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए ना मुझे ये बेस्ट लगता है। मिल्क क्लींजर की बजाय मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है। तो जितनी भी मेरी सारी चीज़ें थी सब की सब डिलीवर हो चुकी थी। और आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मैं कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ। ये है ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड, जो मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले। उसके बाद फटाफट से मैंने मेरी रील के लिए शूट किया, जो मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर अपलोड की है। और ये सारी की सारी बेडशीट ना मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आई। कपड़ा इतना ज़्यादा फाइन क्वालिटी का था, प्रिंट भी एकदम नीट एंड क्लीन प्रिंट है, वो आपको देख के ही पता चल जाता है ना कि क्वालिटी कैसी है, बस वैसा ही है। लेंथ और वेथ भी इनकी अप्रोप्रिएट थी, मतलब एक 6 बाय 6 का मेरा बेड है और इस पर ये अच्छे से आ रही थी। और इनका जो कलर है ना वो मतलब गारंटेड रहता है, फेड नहीं होता है। अगर आप लोअर क्वालिटी का कॉटन लेते हैं ना, कॉटन बेडशीट लेते हैं, तो उनका कलर धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है। और ये वाली बेडशीट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। मतलब कोई भी फेस्टिवल हो ना, आप इस तरह की बेडशीट लगा दीजिए, आप खुद से देखेंगे अपना पूरा रूम एकदम से इतना प्यारा खिल उठता है। तो ये बेडशीट तो मैं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी वगैरह पे ज़रूर से लगाने वाली हूँ। घर की वाइब ही चेंज हो जाती है। मतलब सारी की सारी बेडशीट इतनी ज़्यादा प्यारी और अच्छी लगी मुझे। तो इन सब के लिंक भी मैंने टैग कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यही था आज के वीडियो में। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।